वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर आपको देंगे। भारत में इंसाफ का कत्ल, बाबरी मस्जिद के इन्हेदाम में मुलव्विस तमाम 32 मुल्जिमान बरी हो गए हैं। लखनऊ की अदालत में 32 मुल्जिमान की बरीयत का फैसला जारी किया गया है। 28 बरस बाद लखनऊ की खुसूसी अदालत ने बाबरी मस्जिद इन्हेदाम केस का फैसला सुनाया है। बीजेपी के शरीक बानी LK एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी बरी और इसके अलावा उमा भारती और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह समेत कई सीनियर सियासतदान बरी हुए हैं। अयोध्या की तारीखी बाबरी मस्जिद के 2 मुकदमे अदालत में जेर समाअत थे। एक मुकदमा जमीन की मिल्कियत का, दूसरा बाबरी मस्जिद के इन्हेदाम का मुकदमा था। अहम फैसला जो कि सुनाया गया है, भारत में इंसाफ का कत्ल, बाबरी मस्जिद के इन्हेदाम में मुलव्विस 32 मुल्ज़मान बरी हो गए हैं। लखनऊ की अदालत में 32 मुल्ज़मान की बरीयत का फैसला जारी कर दिया गया है। 28 बरस बाद लखनऊ की खुसूसी अदालत ने बाबरी मस्जिद इन्हेदाम केस का फैसला सुनाया है। बीजेपी के शरीक बानी LK एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी बरी हो गए हैं। उमा भारती और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह समेत कई सीनियर सियासतदान बरी हुए हैं। अयोध्या की तारीखी बाबरी मस्जिद के 2 मुकदमे अदालत में जेर समाअत थे। एक मुकदमा जमीन की मिल्कियत का, जबकि दूसरा बाबरी मस्जिद के इन्हेदाम का मुकदमा है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी से इस्तीफा तलब कर लिया है। जराए PTI बताते हैं कि फिरदौस शमीम नकवी से इस्तीफा वजीर आजम की जानिब से तलब किया गया है। बतौर अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की कारकर्दगी बेहतर नहीं रही। फैजुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैजुल्लाह, आगाह कीजिएगा। देखिए, फिरदौस शमीम नकवी जो सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनसे वजीर आजम ने इस्तीफा तलब किया है और इस हवाले से PTI के जराए ने बताया है कि फिरदौस शमीम नकवी बतौर अपोजिशन लीडर मुतासिर कुन कारकर्दगी न दिखा सके। इसके साथ साथ जिस तरह से पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देना था असम्बली में या उससे बाहर, उसमें भी उनकी नाकामी रही है। और बतौर अपोजिशन लीडर PTI के अरकान सूबाई असम्बली की भी उनके हवाले से कुछ शिकायत थी उनके रवैये के हवाले से, जबकि कुछ उनके मुतनाज़ा बयानात भी ऐसे थे जो इस इस्तीफे का सबब बने हैं। और इस हवाले से जराए बता रहे हैं कि फिरदौस शमीम नकवी PTI के मुख्तलिफ MPs से राब्ते भी कर रहे हैं और इस दौरान जो असम्बली में कारकर्दगी दिखाते रहे, मुख्तलिफ चीज़ों की तैयारी में उन्होंने जो काम किया, उस हवाले से भी वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन अब उनसे इस्तीफा तलब किया गया है और इस हवाले से PTI के किसी और रुकन सिंध असम्बली को अब ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह। कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफा, NCOC के इजलास में तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में कोरोना के 747 केसेस में से 365 सिर्फ कराची के केसेस हैं। माविन खुसूसी बराए सेहत का कराची में स्मार्ट लॉकडाउन पर जोर। दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध ने कोरोना से मुतासरा इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। कराची में कोरोना वायरस के केसेस फिर बढ़ने लगे। NCOC इजलास में बताया गया, गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क में कोरोना के 747 केसेस सामने आए, जिनमें से 365 सिर्फ कराची में रिपोर्ट हुए, जो इंतहाई तशवीशनाक है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जोर दिया, कोरोना वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। सेक्रेटरी सेहत सिंध ने इजलास को बताया, सूबाई इंतजामिया सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। मुतासिरा इलाकों के तयन के बाद एक्शन लिया जाएगा। दूसरी जानिब कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद महकमा सेहत सिंध ने मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल IGs और SSPs को लिखे गए मरासले में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने और कोरोना से ज्यादा मुतासिरा इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की हिदायत कर दी है। मरासले में कहा गया, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के लिए इलाकों में पुलिस तैनात की जाए। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुलने का तीसरा और आखिरी मरहला, तदरीसी अमल मुकम्मल बहाल हो गया है। असातिज़ा, बच्चों और अमले के लिए समाजी फासला यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। मुझे स्कूल आके बहुत खुशी हुई।
मुल्क भर में तालीमी सिलसिला बहाल, प्राइमरी स्कूल भी खुल गए, SOPs पर अमल लाजमी होगा। लाहौर में प्राइमरी के तलबा तवील छुट्टियों के बाद स्कूल पहुँचे, कहते हैं पढ़ाई करेंगे और कोरोना से भी बचेंगे। 3 फुट का फासला, साथ में मास्क, साथ में टच नहीं करना किसी को, साथ में हैंड सैनिटाइजर। मैं अपनी टीचर से मिली, अपने दोस्तों से मिली हूँ और मुझे स्कूल आके बहुत खुशी हो रही कि मैं स्कूल आई हूँ। गुजरावाला में स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए आगाही बैनर्स आविज़ा किए गए। स्कूल पहुंचने पर तलबा की खुशी दीदनी थी। मैं गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करूँगी, स्कूल खोले। मैं अपने टीचर वगैरह सारे दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हो रही हूँ। घर में बैठ के बोर हो गए थे, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। मुल्तान के तालीमी इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। खानपुर में असातिज़ा ने बच्चों को गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। डस्का में भी छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर बच्चे खुशी से निहाल हो गए। 6 माह के बाद स्कूल आए हैं, अब हम अपनी तालीम जारी रख सकेंगे। पहले दिन आया, मैं बड़ा खुश हूँ। क्वेटा समेत बलूचिस्तान में भी कोरोना की वजह से बंद प्राइमरी स्कूल मुकम्मल SOPs के साथ खुल गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों के प्राइमरी सेक्शंस में भी तदरीसी अमल शुरू हो गया। NCOC की हिदायत के तहत एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखा गया है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि 6 माह बाद स्कूल खुलना वजीर आज़म इमरान खान की कामयाबी का मजहर है। बच्चों की स्कूलों में हाजिरी बताती है कि वालिदैन मुतमईन हैं। 6.5 माह में बच्चों की तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरबराही में जो इक़दामात हुकूमत ने लिए, ये उनकी कामयाबी का मजहर है कि आज 30 सितंबर को हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सारे तालीमी इदारे जो हैं वो अब फंक्शन कर रहे हैं। वालिदैन को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि हम अपनी पूरी कोशिश और मेहनत जारी रखेंगे, बड़ी बारीक बीनी से हालात का जायज़ा लेते रहेंगे। हमारे लिए सबसे अवलीन चीज़ बच्चों की सेहत है। और सिंध काबीना ने RLNG गैस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। काबीना की जानिब से क्या कहा गया है, बात करेंगे। अरबाब चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब बताइएगा। जी, सिंध काबीना का बहुत बड़ा फैसला जो है वो सामने आया सिंध के अवाम के मुफाद में कि सिंध काबीना में जो है RLNG गैस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है और सिंध काबीना ने अपने इस मुतालबे को दोहराया है कि सूबे के अवाम की कुदरती गैस जो कि सुबह सिंध से निकलती है वो सूबे के अवाम को दी जाए। सिंध में गैस की कमी पर तशवीश का इजहार किया गया और इसके साथ साथ सिंध काबीना का एक और बड़ा फैसला ये कि जो सुई गैस कंपनी का ये मुतालबा था कि उन्हें गैस पाइपलाइन बिछाने की इजाजत दी जाए। सिंध काबीना ने मुत्तफिका तौर पर आज जो है सुई सतरंग गैस कंपनी को गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन भी देने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ सिंध काबीना ने यह भी फैसला किया है कि सूबे के अवाम को गैस की फराहमी के सिलसिले में जितने भी बड़े फैसले करने पड़े वो तमाम तर किए जाएंगे, लेकिन सूबे के अवाम को महंगी गैस किसी भी तौर पर फराहम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि सिंध वो वाहिद सूबा है जो सबसे ज्यादा गैस फराहम करता है और उसी को ही गैस नहीं दी जा रही बल्कि उल्टा उसे एनर्जी की तरफ लेके जाया जा रहा है जो कि महंगी गैस है और बाहर से बरामद होती है। इस पर काबीना ने ये कहा कि हम इस गैस को इस्तेमाल नहीं करेंगे और इनकार कर दिया और इसके साथ साथ जो है सुई गैस कंपनी को पाइपलाइन बिछाने की इजाजत दे दी और ये भी मुतालबा किया कि सूबे के अवाम की वो गैस। सिंध काबीना ने RLNG गैस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। शुक्रिया अरबाब, हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट में बारिशों से कराची डूबने पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए सिंध हुकूमत से रोड मैप भी तलब किया है। फरीकैन को 28 अक्टूबर को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि शहर में गटर उबल रहे हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। क्या कराची की अबतर सूरत हाल किसी को नजर नहीं आती? सिंध हुकूमत समेत पूरे शहर की हालत किसी ने नहीं देखी। कराची में गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हैं। जगह जगह सीवरेज लाइंस बैठ जाने से गटर उबल पड़े हैं। मॉडल कॉलोनी में क्या सूरत हाल है, इस बारे में बताएंगे मोहम्मद सलाहुद्दीन।
देखिए बिल्कुल वाटर बोर्ड की गफलत और लापरवाही की वजह से मकीनों का जीना अजीरन हो गया है। जगह जगह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सहब-ए-निज़ाम तबाह हो चुका है। गटर उबलने की वजह से गटर का पानी यहाँ पर जमा। मैं इस वक्त मॉडल कॉलोनी के इलाके गुलिस्तान कलीम में मौजूद हूँ। ये पूरी सेवरेज का पानी यहाँ पर मेन सड़कों पर जमा है। लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि इन्होंने मुतअद्दिद बार वाटर बोर्ड को शिकायत की, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। वाटर बोर्ड की यहाँ मशीनें तो मौजूद हैं, लेकिन अमला गायब है। मशीनें यहाँ लाके छोड़ दी गई है। सेवरेज का गंदा पानी यहाँ सड़कों पर जमा है। बदबू तौफान फैल रही है। उसकी वजह से वबाई अमराज फैलने का भी खदशा पैदा हो गया। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। जी, कराची में हसास इदारों की बर वक्त कार्रवाई। दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CTD ने हॉक्सवे रोड पर कालादम तंजीम के दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर छापा मारा। मुकाबले में दहशत गर्द सईद लोहा मारा गया। 1 किलो वजनी 2 बम उससे बरामद हुए, जिसे नाकारा कर दिया गया। कराची में हसास इदारों का एक्शन। दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कलदम तंजीम का मतलूब दहशत गर्द हलाक। 2 बम नकारा बना दिए गए। इंचार्ज CTD के मुताबिक हॉक्सवे रोड पर कलदम तंजीम के दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर छापा मारा गया। दहशत गर्दों से मुकाबले में दहशत गर्द सईद लोहार जख्मी हालत में पकड़ा गया, जो अस्पताल में हलाक हो गया। मुलजिम के कब्जे से बरामद 1 किलोग्राम के 2 बम नकारा बना दिए गए। हलाक दहशतगर्द रेंजर्स चेक पोस्ट और थानों पर क्रैकर हमले में मुलव्विस था। मुलजिम 2016 में साथियों के मारे जाने के बाद अफगानिस्तान फरार हो गया था। CTD का कहना है सईद उर्फ लोहार उर्फ हाजी साहब उर्फ तोरा बोरा खतरनाक दहशतगर्द था। इसकी टीम ड्रोन हमलों की तैयारी कर रही थी। इंटेलिजेंस इतला के मुताबिक दहशतगर्द को अफगानिस्तान से कराची भेजा गया था। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का इंस्पेक्टर ताजिर के अगवा में मुलव्वस निकला। ताजिर अल्मास न्यू कराची से फैमिली के हमरा लखनऊ सोसाइटी जा रहा था कि शफीक मोड़ के करीब SIU सदर पुलिस के इंस्पेक्टर मलिक अशरफ अबान ने पार्टी के हमरा ताजिर को अगवा किया। अगवाकार पुलिस एहलकारों ने ताजिर की अहलिया से 7 लाख रुपए तावान तलब किया। मुअव्वी की अहलिया की दरख्वास्त पर FB एरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इंस्पेक्टर मलिक अशरफ अबान को गिरफ्तार करके मुअव्वी ताजिर बाजियाब करवा लिया। और ओकाड़ा में दौरान डकैती इज्तिमाई ज़्यादती में मुलव्विस डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। DPO ओकाड़ा के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त अकरम उर्फ अकरी अर्डू के नाम से हुई है। 7 में से 4 डाकुओं ने दौरान डकैती खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। वाक़े का मुकदमा मुतासरा खातून के शोहर की मुद्दइयत में दर्ज है। मफरूर 6 डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वाक़े का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस लेकर IG पंजाब से इसकी रिपोर्ट तलब कर ली है। ओकाड़ा में दौरान डकैती इज्तिमाई ज़्यादती में मुलव्विस डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। DPO ओकाड़ा के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त अकरम उर्फ अकरी के नाम से हुई है। 7 में से 4 डाकुओं ने दौरान डकैती खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। लिंक रोड ज्यादती केस हुकूमत का नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PM डिलीवरी यूनिट को अहम टास्क सौंप दिया है। PM डिलीवरी यूनिट ने नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन पर काम का आगाज कर दिया है। बात करेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। देखिए, मोटरवे सामने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस कायम करने का फैसला किया गया है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में पूरे मुल्क के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होगा, जिसे नए निज़ाम के जरिए तमाम इदारों के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। और यह टोल फ्री नंबर होगा, जिसके लिए तमाम जो मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं वो मुआवनत फराहम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PM डिलीवरी यूनिट को अहम हिदायत भी जारी कर दी हैं और ये टास्क सौंप दिया है, जिस पर PM डिलीवरी यूनिट ने नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन पर काम का आगाज़ कर दिया है। ये हेल्पलाइन एक अलग निज़ाम पर तश्कील दी जाएगी और पूरे मुल्क के लिए एक मखसूस हेल्पलाइन नंबर होगा। पहले आवाम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोटरवे पर अलग हेल्पलाइन नंबर है, किसी और सड़क पर अलग हेल्पलाइन नंबर है, तो अब एक मखसूस हेल्पलाइन नंबर होगा जो पूरे मुल्क में दस्तयाब होगा और टोल फ्री नंबर होगा, जिस पर किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप रब्ता कर सकते हैं। और चूंकि ये निज़ाम तमाम इदारों के साथ मुंसलिक होगा, तो जिस जगह पर कोई इमरजेंसी होगी वहाँ से मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर मदद कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर।
आपको आगाह करें कि लिंक रोड ज्यादती केस के बाद हुकूमत का नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीएम डिलीवरी यूनिट को अहम टास्क भी सौंप दिया है और बाकायदा तौर पर इस हेल्पलाइन पर काम का आगाज भी हो गया है। और अभी लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।